हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब मजे काट रहे होंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइल परमिशन के बारे में। तो इसका पहले ना एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो कि आप किसी टीम में मैनेजर हो और आपको बोला गया कि आपके पास एक फाइल है जिसका एक्सेस, सारा एक्सेस आपके पास है। मतलब आप उसमें रीड कर सकते हो, आप उसमें राइट कर सकते हो, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन आपको वो फाइल को अपने टीम मेंबर्स को भी दिखाना है। टीम मेंबर्स को भी दिखाना है। तो आप चाहते हो कि जो आपके टीम मेंबर्स के पास वो फाइल जाए ना, तो वो वाला फाइल ना ही राइटेबल होना चाहिए, ना ही एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए, ओनली रीड ओनली मोड पे होना चाहिए। तो हम लोग ये वाली चीजें जो हैं, ये वाली चीजें हम लोग कैसे अपने लिनक्स के माध्यम से, फाइल परमिशन के माध्यम से हम कैसे सॉल्व करेंगे इस इशू को, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। एक और एग्जांपल का बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि आप एक टीम में लीड हो, आपके पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, मतलब आपके पास एक स्क्रिप्ट है, उसका सारा एग्जीक्यूशन का एक्सेस, राइट का एक्सेस, और आप चाहते हो कि आपके जो ग्रुप, आपका जो टीम है, उसके मेंबर्स को आप चाहते हो कि मेरे मेंबर्स ही ये सिर्फ एग्जीक्यूट कर पाए, लेकिन दूसरे टीम के मेंबर्स उसको बस रीड कर पाए, ना उसको एग्जीक्यूट कर पाए, ना उसको रीड कर पाए। तो उस केस में भी हम लोग फाइल परमिशंस का यूज करते हैं। तो गाइज, अब हम लोग बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ और हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन सा कमांड यूज होता है हमारे फाइल परमिशन में। तो आ जाते हैं हम लोग अपने थ्योरी पे। लिनक्स chmod कमांड इज यूज टू चेंज द एक्सेस परमिशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। मतलब chmod कमांड इसमें यूज होता है। इट स्टैंड्स फॉर चेंज मोड। अब हम लोग इस एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। तो जो मैंने आपको वहां पे, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड पे आप लोग को ये बता रखा था कि वहां पे एक सिंटेक्स था। जब हम लोग ls-l करते हैं तो वहां पे सिंटेक्स आता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे डी लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे एल लिखा हुआ रहता है, या यहाँ पे ये रहता है, ये डैश साइन। तो डैश साइन मतलब होता है रेगुलर फाइल, डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, एल का मतलब होता है लिंक के लिए। ये सब चीज आप लोगों को मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है। अब आप लोग को तीन चीज पता होना चाहिए कि तीन मोड्स होते हैं। एक तो पहला मोड होता है रीड मोड, दूसरा होता है राइट मोड, तीसरा होता है एग्जीक्यूट मोड। एग्जीक्यूट मतलब अगर आपका कोई ऐसा फाइल है जिसको एग्जीक्यूशन का चाहिए, जैसे जो हम लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसके लिए हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है चीजों को, अपने फाइल को, तो उसके लिए ये मोड होता है। तो अब आप लोग समझो कि यहाँ पे बोलोगे भैया यहाँ पे तीन तो जगह एक ही चीज लिखा हुआ, RWX RWX RWX। इसका मतलब ये है कि पहला जो RWX है, दिस इज फॉर द ओनर। जैसे जो ओनर है फाइल का, जैसे आप ओनर हो उस फाइल के, तो आपके पास सारा परमिशन रहेगा, रीड का, राइट का, एग्जीक्यूट का। उसके बाद आता है ग्रुप का बारी। ग्रुप का बारी मतलब क्या है, जो ओनर है, ओनर का फाइल है, ओनर के अंदर मान लीजिए कि आपका फाइल है, आपने एक ग्रुप बना रखा, उसके अंदर 10 टीम मेंबर्स हैं। तो जो ग्रुप है, ग्रुप के पास भी कौन सा परमिशन होगा, रीड, राइट, एग्जीक्यूट का। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ये वाले RWX के बारे में। इसका मतलब क्या है कि आपका टीम हो गया, आपके टीम मेंबर्स हो गए, आप हो गए, लेकिन आप चाहते हो कि आप अपना जो फाइल है किसी और टीम के मेंबर को भेजना चाहते हो, या आप किसी और टीम के टीम लीड को भेजना चाहते हो, और आप चाहते हो कि बस वो चीज को रीड करे, ना कि राइट और एग्जीक्यूट करे। तो वो उस चीज के लिए है कि यहाँ पे अदर्स को भी यहाँ पे RWX वाला सिंबल है। मतलब आपका जो अदर्स होगा, अगर जैसे आप हो, आपका कोई दोस्त है, आप उसको ये फाइल दिए, आप उसको फाइल दिए, वो भी उस फाइल में रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन हम अगर इन केस, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप चाहते हो कि आपके ग्रुप मेंबर सिर्फ रीड कर सके और अदर्स कुछ ना करे, तो अदर्स कुछ ना करे तो आप डैश 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 दे दो। और ये रीड, आप ग्रुप मेंबर को सिर्फ रीड करवाना चाहते हो तो यहाँ पे बस रीड का सिंबल दे दो, बस काम खत्म। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था गाइस। हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, थ्योरी का बात कर लेते हैं। तो फॉर ओनर यू हैव टू सिंबलाइज एवरीथिंग विथ यू, फॉर ग्रुप मेंबर्स यू हैव टू सिंबलाइज विथ जी, फॉर अदर्स यू हैव टू सिंबलाइज फॉर ओ। इतना तो आपको पता लग गया कि किसके किसके लिए परमिशन होते हैं। फाइल परमिशन के बारे में आपको पता लग गया कि रीड होता है, राइट होता है, एग्जीक्यूट होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ आ चुका है। सिंबॉलिक नोटेशन आप लोग को पता लग गया कि U फॉर ओनर, G फॉर ग्रुप मेंबर्स, O फॉर अदर्स। ठीक है। तो गाइस, बात करते हैं सिंबॉलिक नोटेशन के बारे में। तो आप लोग को ये मैंने बता दिया कि G फॉर, U फॉर, O फॉर क्या होता है।
अब आप यहाँ समझो कि प्लस साइन का मतलब, माइनस साइन का मतलब और इक्वल साइन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग को मैंने सिंटेक्स में बताया था कि किसी के पास, अगर यूजर के पास, जो हमारा ओनर है, उसके पास सिर्फ रीड परमिशन है और आप चाहते हो कि रीड के साथ मैं उसके साथ एग्जीक्यूट परमिशन भी ऐड कर दूं, तो उस केस में आप g प्लस एक्स कर दोगे। मतलब g में आपका r तो था ही और x भी ऐड हो गया। उसके बाद रिमूव परमिशन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके अदर्स के पास रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन था, आप चाहते हो कि आप अदर्स से तीनों परमिशन हटा देना चाहते हो, तब o माइनस आर डब्ल्यू एक्स कर दो, तो अदर्स से सारे रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन हट जाएंगे। अब इक्वल टू का मतलब क्या होता है, देखो ऐड और इक्वल टू में बस एक माइनर सा डिफरेंस होता है कि मान लीजिए आपके पास यूजर के पास ऑलरेडी रीड परमिशन था और अब आप चाहते हो कि u इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए बस, मतलब यूजर सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इस केस में क्या होगा ना, आपका जो रीड वाला परमिशन था वो भी हट जाएगा और ये एक्सप्लिसिटली सिर्फ यूजर के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट परमिशन ऐड हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपको ग्रुप को, मेंबर्स को सिर्फ रीड परमिशन देना है, तो आप बस ग्रुप प्लस ग्रुप इक्वल्स टू आर कर दो, जितने प्रीवियस डिफॉल्ट परमिशंस उसको गिवन थे वो हट के सिर्फ ग्रुप इक्वल्स टू रीड परमिशन, जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उसको सिर्फ रीड परमिशन मिल जाएगा। तो गाइज आ जाते हैं हम लोग अब अपने टर्मिनल पे। उसके बाद मैंने आपको जितना थ्योरी बताया उसको हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे और समझेंगे कि क्या ये एक्चुअल में वैसे ही काम कर रहा है कि नहीं। तो गाइज आ गए हम अपने टर्मिनल पे। तो सबसे पहले हम ls-ltr करके सारे फाइल्स खोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना 3 फाइल्स बना रखे हैं, chmake फाइल, chsample.txt, ch.sh। अब आप यहाँ पे समझो कि सिंटेक्स का मतलब क्या है। डी फॉर मैंने आपको बताया था कि पहला जो वर्ड रहता है वो आपका फाइल टाइप डिफाइन करता है, लाइक ये डी है तो यहाँ पे डायरेक्टरी होगा। एल होता, देखो यहाँ पे एल है तो यहाँ पे लिंक है। यहाँ पे आप चेक करोगे कि ये कोड फ्लाई का मतलब क्या होता है। कोड फ्लाई का मतलब कि ये इस फाइल का ओनर है और ये उस फाइल का ग्रुप का नाम है। हम लोग ग्रुप का भी नाम स्पेसिफाई करते हैं। उसी केस में अगर हम लोग यहाँ रूट देखेंगे तो रूट क्या होगा, फाइल का ओनर होगा, ग्रुप मेंबर का ग्रुप का नाम क्या होगा, रूट होगा। इस केस में कोड फ्लाई ओनर है, ग्रुप का नाम कोड फ्लाई है। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखो कि यूजर को सिर्फ रीड परमिशन गिवन है, तो आप देखोगे यहाँ पे कि ग्रुप को कोई परमिशन यहाँ पे एक्सेस नहीं है और जो अदर्स है उसके पास भी कोई परमिशन अभी हम लोग डिफाइन नहीं किए हैं। आप chsample.txt पे आ जाओ, यहाँ देख लो कि ये तो रेगुलर फाइल टाइप हो गया। जो यूजर ओनर है उसके पास रीड एक्सेस है, जो ग्रुप है उसके पास रीड एक्सेस है और जो हमारा अदर्स है उसके पास रीड एक्सेस है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। मतलब अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने सैंपल टेक्स्ट को, अभी तो सारे को पास रीड एक्सेस है, तो अब मैं क्या चाहता हूं ना कि मैं जो chsample.txt है उसके अंदर कुछ राइट करना चाहता हूं। तो मैं करता हूं vi chsample.txt खोल के, इसमें मैंने ऑलरेडी कुछ पहले मोड चेंज करे थे तो गार्बेज वैल्यू डाल के रखा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ ना, इसमें कुछ और डालने का कोशिश करता हूँ। मैं लिखता हूँ हाय माय नेम इज, कुछ भी गार्बेज वैल्यू डाल रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ नीचे वार्निंग आ गया कि चेंजिंग अ रीड ओनली फाइल, मतलब जब मैं इसको सेव करूंगा ना तो चेंज नहीं होगा इसका। तो मैं इसको कमांड मोड पे जाके कोलन WQ करता हूँ, इससे क्या होता है आपका सेव एंड एग्जिट हो जाएगा, सेव एंड क्विट हो जाएगा। एंटर करा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, रीड ओनली ऑप्शन इज सेट। ठीक है, इसका मतलब कि ये हमारा रीड ओनली मोड पे, आप इस पे कुछ राइट नहीं कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करो ना, फोर्स एग्जिट हो जाओ। फोर्स एग्जिट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोलन क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क, इससे आप फोर्स एग्जिट हो जाओगे, बाहर आ गए सीधे। इसका मतलब आप चेक कर पा रहे हो कि आपके chsample.txt पे आप कुछ भी राइट नहीं कर सकते क्योंकि आपको परमिशन नहीं है उस चीज का। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये हमारा जो बैच स्क्रिप्ट है इसको हम एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं और किसी के पास आप देख लो एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है। तो मैं ना एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ./ch.sh करना है। आप देख लो परमिशन डिनाइड आ गया है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक्सेस ही नहीं है इस चीज का कि आप इसको एग्जीक्यूट कर पाओ, ना यूजर के पास है, ना ग्रुप के पास है, ना अदर्स के पास है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसके अंदर का कंटेंट्स देख लूं chmake फाइल के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, cd chmake टैब एंटर।
आप बोलोगे भैया इसके लिए क्यों परमिशन डिनाइड आ गया, यहाँ पे तो आप देखोगे कि जो यूजर है उसके पास रीड एक्सेस है। तो मैं बोलूंगा कि सुनिए, यहाँ पे बात ऐसा है ना कि आप यहाँ पे चेक करिए कि यहाँ का जो ओनर है वो है कौन, रूट है, ग्रुप किसका है, रूट का है। आप कौन से यूजर से उसको एक्सेस करने का कोशिश करो, कोड फ्लाई आपको परमिशन ही नहीं देगा लिनक्स, इसीलिए लिनक्स को बहुत सिक्योर बोला जाता है। ये सारी छोटी छोटी फैक्टर्स जो होती हैं वो लिनक्स को एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। तो अब हम लोग यहाँ पे आप देखते हैं कि आखिर हम लोग इसके मोड्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ch मोड। सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, ch sample.txt का मेरे को भाई राइटेबल फाइल बनाना है पहले। तो मैं क्या करूंगा ना, ओनर के लिए मेरे को अब प्लस का मतलब क्या हो गया, रीड उसके पास ऑलरेडी, मैं उसमें एक राइट परमिशन ऐड करना चाहता हूँ। किस चीज के लिए, ch सैंपल टैप करो, एंटर मारो, तो ये यूजर के साथ रीड के साथ राइट परमिशन भी आ गया। आप lsldtr करके देख लो, आप देखो यहाँ पे राइट परमिशन आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, वापस vi एडिटर खोलता हूँ ch सैंपल के लिए। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ गार्बेज टेक्स्ट लिखा था, अब मैं गार्बेज नहीं लिखता हूँ, मैं इंसर्ट मोड पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाय माय नेम इज मोहित, फुल स्टॉप। कमांड मोड पे आए, कोलन WQ करा, सेव एंड एग्जिट, एंटर करा। कैट कमांड से आप चेक कर लो कि क्या इसके अंदर कंटेंट चेंज हुआ। अब चेंज हो गया तभी आपको वहां पे देखो राइट परमिशन था तो आपका हो गया। तो ch sample.txt करते हैं, एंटर करा, देखो यहाँ पे गार्बेज टेक्स्ट जो था और यहाँ पे देखो हाय माय नेम इज मोहित आ गया। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे फाइल्स के परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको बोला था कि यहाँ पे आप देखो कि रीड परमिशन था, तो अब इक्वल टू का मतलब समझाता हूँ। अब मैं ना ch sample.txt में ना रीड को हटा के सिर्फ राइट परमिशन देना चाहता हूँ और एग्जीक्यूट परमिशन देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं chmod, अब अदर्स के लिए अदर्स इक्वल्स टू मेरे को कौन कौन सा परमिशन देना है, राइट और एग्जीक्यूट का परमिशन देना है। अब राइट और एग्जीक्यूट का परमिशन देना, उसके लिए किसके लिए देना, ch sample.txt के लिए देना है, एंटर करो। अब lsldtr करके देखना कि रीड परमिशन हट गया होगा। आप देखो रीड परमिशन हट गया, सिर्फ राइट और एग्जीक्यूट परमिशन है और ये ग्रीन कलर से आ गया। क्यों, क्योंकि अब ये आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुका है। आपके जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल रहेंगे वो ग्रीन कलर से दिखेंगे, डायरेक्टरीज आपके ब्लू कलर से दिखेगा, नॉर्मल रेगुलर फाइल्स आपका व्हाइट कलर से दिखेगा। तो आप लोग को ये चीज समझ आ गया होगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को अदर sample.txt वाले फाइल से मेरे को अदर का परमिशन हटाना है, मतलब अदर का परमिशन हटाना। तो मैं क्या करूंगा, वापस chmod o -wx किसके लिए, किसके लिए करना है, ch sample.txt, एंटर करा। यहाँ पे शायद मैंने 0 लिख दिया है, ओ लिखना है, o -wx, एंटर करा। lsldtr करते हैं, यहाँ पे देखो कि सारा अदर्स का परमिशन जो है देख सकते हो कि वो हट गया है। तो ऐसे हमारा जो मॉडिफिकेशंस होता है हमारे परमिशंस को लेकर। अब मुझे ch.sh को एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना है, लाइक मैं चाहता हूं कि यूजर का जितना भी परमिशन है वो उसको रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन मिल जाए, ग्रुप को एग्जीक्यूट परमिशन मिल जाए और अदर को सिर्फ रीड परमिशन मिले। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, chmod यूजर प्लस wx, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी रीड परमिशन है, कॉमा g के लिए मेरे को क्या देना है, wx ओनली, क्योंकि उसके पास भी रीड परमिशन है। और अदर के लिए मेरे को क्या स्पेसिफाई करना, अदर के लिए मैं डाल देता हूँ सिर्फ रीड परमिशन। अब मैं क्या करूंगा, ch.sh, एंटर करा, lsldtr करूंगा। आप यहाँ पे देखो मेरा एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गया। आप यहाँ पे देखो यूजर जो ओनर है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट मिल गया, जो ग्रुप है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट मिल गया और जो यूजर अदर है उसको सिर्फ रीड परमिशन मिला। तो ऐसे हम लोग परमिशन चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो आप लोग बोलोगे भैया मेरे को chmake फाइल को भी एक्सेस करना, क्योंकि अभी तक तो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो अब हमें उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना पड़ेगा कि तभी आप उसके अंदर जा पाओगे। तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी तो आपका उसका ओनर कौन है, रूट है। तो अगर आप रूट पे होते तो आप उसको रीड कर पाते, लेकिन अब आप तो अदर्स हो ना। तो अब हम क्या करेंगे, सूडो, या तो आप रूट के अंदर चले जाओ या तो आप सूडो कमांड यूज कर लो। मैंने आपको एक वीडियो में स्पेसिफिकली बता के रखा है कि सूडो और एसयू में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है
मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। तो sudo chmod करेंगे, अदर्स पे आप कौन कौन सा परमिशन देना चाहते हो, मैं चाहता हूँ मैं तीनों परमिशन दे देता हूँ। और किसके लिए देना चाहता हूँ, ch make फाइल टैप करो, एंटर करो, lsltr करते हैं, एंटर करो, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुका है आपका, मतलब एग्जीक्यूट परमिशन दे दिए तो ग्रीन हो जाता है ना। अब आप अदर्स को तीनों परमिशन दे दियो। अब हम लोग करते हैं cd ch make एंटर, एंटर करें, आप देखो ch make फाइल के अंदर आ गया एज अ कोड फ्लाई यूजर। उसका ओनर कौन था, रूट था, लेकिन आप एज अ कोड फ्लाई यूजर आप एंटर कर गए। अब मान लो कि मैं ना एक टच कमांड करके टच और मैं chmod.txt करता हूँ, एंटर करा, ch make फाइल के अंदर ही एक्चुअल में ना बाहर आ जाता हूँ, cd करके बाहर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक टच chmod.txt करता हूँ, एंटर करा, lsltr करा, एंटर करके देखा, यहाँ पे आप देखो इसके पास ऑलरेडी कौन कौन से परमिशन है। जो हमारा यूजर है उसके पास रीड राइट है, ग्रुप के पास रीड राइट है, और जो आपका अदर्स है उसके पास रीड है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ यूजर को, जो ओनर है उसको मैं सिर्फ रीड परमिशन दूं, और ग्रुप के पास कोई परमिशन नहीं होना चाहिए और अदर्स के पास कोई परमिशन नहीं होना चाहिए। वो आप कैसे करोगे, chmod u के पास आपका कौन सा परमिशन होना चाहिए, ओनली रीड परमिशन होना चाहिए, तो u-w कर दो आप पहले के लिए, कॉमा, अब दूसरे के लिए आपको क्या रीड राइट है, इसके लिए भी g-w कर दो, कॉमा, अदर्स के लिए आप क्या कर दो, o-r, ठीक है, o-r कर दिए तो सब हट गया। या तो आप ये कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, ये तो एक तरीका हो गया। एक तरीका ये हो गया कि आप o इक्वल r कर दो, g इक्वल्स टू r कर दो, और o इक्वल्स टू डैश कर दो, आपको उसके लिए कोई परमिशन नहीं देना है। स्पेस करके फाइल का नाम दे दो chmod, टैब, एंटर करा, lsltr करा, देखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे रीड परमिशन आ गया, और यहाँ पे देखो हमारा जो अदर्स के लिए था सारा परमिशन हट गया। तो गाइज आई होप कि आप लोग को सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। एक और चीज होता है न्यूमेरिक नोटेशन। मैं देखा ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो मैं ना इसको ना नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूजिंग न्यूमेरिक नोटेशन आप कैसे परमिशन चेंज कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइज।